हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज मेरा शूट था, जो ब्राइडल शूट था। तो पहले अपना सेटअप लेके पहुँचते हैं हम मेकअप स्टूडियो पर। फिर बहुत देर से वहाँ वेट करने के बाद हम बैठे रहते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी तक मैम नहीं आई हैं। फिर अचानक से वहाँ पर बुलाया जाता है और जो ब्राइडल होता है, उसको हम समझाते हैं कि आपको कैसा-कैसा करना है और क्या करना है। फिर वो समझाने के बाद हम लोग शूट कंटिन्यू करते हैं। शूट कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो फ़ोन है, उसे सेट करते हैं और फिर जो ब्राइडल होता है उसे थोड़ा नया लुक देने के लिए हम लोग रेडी करने लगते हैं। नया लुक देने के बाद हमें कुछ पिक्चर और कुछ रील के लिए जो फ़ोटो क्लिक करनी थी, वो हम करने लगते हैं। जो मैम होती हैं वो बताती है हमें आइडिया कि आपको कैसे क्या करना है। फिर उसी हिसाब से हम कुछ जो मैम ने बताया था उसको हम शूट करने के लिए शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही आगे हम कैमरा के आगे तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कैमरा एंगल कहाँ पर ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो मैंने शूट किया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ें कि मैंने क्या शूट किया था। फिर उसके बाद जो मैम होती हैं वो कहती हैं कि आपको यहाँ पर जो लड़की थी उसके साथ में एक लोग आए थे, उनके साथ उनकी फ़ोटो क्लिक करनी है। लेकिन मैम तो कहती है कि पहले मेरी फ़ोटो क्लिक करो। फिर हम मैम की फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। जो आप ये फ़ोटो का रिज़ल्ट देख रहे हो, ये सारी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, जो इस लड़की की थी और मैम की थी, जो जिन्होंने हमको बुलाया था कि यहाँ मेकअप शूट करना है। उसके बाद मैम बोलती हैं कि जो इनके साथ में आई हैं, जल्दी से उनका फ़ोटो क्लिक करो क्योंकि लड़की के घर वाले वेट कर रहे थे बुलाने आए मतलब लेने आने के लिए। फिर उसके बाद लड़की को हम बताते हैं कि जल्दी-जल्दी से आप शूट करा लो क्योंकि हमें भी कहीं शूट पर जाना था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग करता हूँ कैमरे की और लड़की जो होती है वो बहुत देर से वेट कर रही थी। फिर हमने यहाँ पर लाइट चेंज की थी। लाइट चेंज करने के बाद फिर मैं उससे फिर लड़की से हमने कहा कि आप यहाँ पर मेरी लाइट सेट नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैम बार-बार चक्कर लगा रही थी और लड़की बहुत देर से वेट कर रही थी कि कब मेरा फ़ोटो शूट होगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि दूसरे का फ़ोटो शूट कर रहे थे, उसका नहीं कर रहे थे। फाइनल लाइट सेट होने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, उस लड़की से बोलते हैं ठीक है अपना पोज़ करो, मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये स्क्रीन पे इनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो कि जो मैंने जो फ़ोटो इनकी क्लिक की थी, वो फ़ोटो ये सारी फ़ोटोज़ हैं। लेकिन वो लड़की पोज़ चेंज ही नहीं करती, एक ही पोज़ दिए जा रही थी। मैंने उसे 2 बार बोला कि आप पोज़ चेंज कर सकती हो, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। ऐसे ही सटी हुई थी। फिर उसके बाद हमने उसे बहुत कहने के बाद फिर वो फाइनली एक पोज़ चेंज करने के लिए जा रही थी, लेकिन मैम ने मना कर दिया। फिर हम लोग पहुँचते हैं सीधा काउंटर पे। काउंटर पे मैम बोलती हैं कि यहाँ पर 1-2 फ़ोटो इनकी क्लिक कर लो। फिर इनके पतिदेव का कॉल आ जाता है, ये बात करने लगती हैं। ये छोटे से बच्चे जो मैम की लड़की है, ये बहुत देर से परेशान कर रही थी। फिर यहाँ पर मैम बोलती है कि हमारे साथ में इसकी 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लो, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। फिर हमने कहा ठीक है मैम, देखिए लड़की तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैं ही परेशान थी कि जल्दी से शूट कंप्लीट हो और सब जल्दी-जल्दी ख़त्म हो। फिर उसके बाद लड़की बाहर चली जाती है कुछ बात करने के लिए अपने हस्बैंड से या फिर घर वालों से, क्योंकि आज उसकी विदाई थी। फिर वो आ जाती है बात करके, फिर जो मैम का पोस्टर था वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी, फिर वो अंदर चली जाती है। अब क्या बता सकते हैं, क्लाइंट है, कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। मैम परेशान थी उससे कि क्या करें समीर, ऐसा-ऐसा कुछ। फिर वहाँ से वो बाहर निकल के आती है, फिर मैम जो थी दरवाज़ा बंद करने लगती हैं कि दरवाज़ा बंद नहीं था। फिर मैम उसको बताती हैं कि आपको कैसे-कैसे पोज़ करने हैं। फिर हमने जल्दी-जल्दी से उसको पोज़ बताया और 2-4 फ़ोटो जो आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हमने फ़ोटो क्लिक की थी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैम बोलती है कि इनकी एक रील भी बना लो। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मैम इनकी रील अच्छी नहीं आएँगी, सिर्फ़ फ़ोटो क्लिक करता हूँ बस। फ़ोटो सारी मैंने क्लिक कर ली थी। अब क्या बचा हुआ था, लेकिन वो लड़की तो हट ही नहीं रही थी, फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़। एक ही दिन कितनी सारी मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ। उसके बाद होता क्या है कि मैम बोलती हैं कि समीर कुछ ऐसा करो कि थोड़ा मेरे साथ भी इनकी फ़ोटो ऐसा लगे कि हाँ, मतलब प्रमोशन टाइप की फ़ोटो आए। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैं चला जाता हूँ उसके पास में, क्योंकि जो पीछे मैक ओवर लिखा था, हमें उसे एकदम डिटेल में फ़ोटो क्लिक करनी थी। सारा शूट कंप्लीट होता है, यहाँ पर मैं कैमरा रखता हूँ और फटाक-फटाक